मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने व्हाट इज़ म्यूटेशन पर डिस्कस किया था कि म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है। उस उत्परिवर्तन के हमने डिफरेंट जो फैक्टर्स थे उनको डिस्कस किया था कि क्या क्या रीज़न से म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट टाइप के जो म्यूटेशंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है या कितने प्रकार का होता है। मैंने यहाँ पर एक रे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बुक्स में इससे ज़्यादा भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इन नोट्स के साथ में उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने 6 कैटेगरीज बनाई है। फर्स्ट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर इफेक्ट्स, थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, फोर्थ कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट्स, fifth category on the basis of type of chromosomes and sixth category on the basis of protein codons। इन सारी कैटेगरीज के बिहाफ पर हम म्यूटेशंस के प्रकार आपको डिस्कस कर रहे हैं, म्यूटेशन के टाइप्स आपको बता रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, किस तरीके से हो रहा है, उसके आधार पर म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दे आर 2 टाइप्स, 2 तरीके का हो सकता है। या तो वो नेचुरल हो यानी स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही अचानक से होने वाला परिवर्तन। जैसे हमने जो कल की क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एंकन ब्रीड थी शिप की लैम्ब में, उसमें शॉर्ट लेग्स अचानक से ही एक डोमिनेंट फीचर था जो कि हेरिडिटेबल हो गया था। तो वो जो था म्यूटेशन वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन था, वो नेचुरल टाइप का म्यूटेशन था। अगर हम म्यूटाजेनिक एजेंट के थ्रू उस म्यूटेशन को इंड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्रेरित कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस टाइप का म्यूटेशन। इंड्यूस मतलब प्रेरित करवाया गया हो किसी और से मतलब यहाँ जो यूज़ करेंगे उसे हम कहेंगे म्यूटाजेनिक एजेंट। इंड्यूस जब करवाया जाता है तो उसको अगेन हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो फिज़िकली इंड्यूस करवाया जाए भौतिक कारकों से, और या फिर केमिकली इंड्यूस करवाया जाए, कोई रासायनिक कारकों के थ्रू उसको इंड्यूस कराया जाए। अगर हम फिज़िकल इंड्यूस करवाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन, विकिरणों के आधार पर ये फिज़िकल जो म्यूटेशन होता है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ आयोनाइजिंग और अगेन नेक्स्ट इज़ नॉन आयोनाइजिंग म्यूटेशन। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग म्यूटेशन तो जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी की, पेनिट्रेशन जो हम पेनिट्रेट करते हैं लाइट कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में अंदर की तरफ जाती है, उसके बिहाफ पर दे आर 2 टाइप्स, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। जैसे एक्सरेज जो है इसका हाई पेनिट्रेशन रहता है, बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी की इसमें लाइट होती है, तो एक्सरेज के थ्रू हम म्यूटेशन करवा सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा रेज के थ्रू म्यूटेशन करा सकते हैं, और इस केस में हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी होती है, इसलिए ये आयोनाइजिंग टाइप का फिज़िकल म्यूटेशन होगा। अगर हम लो पेनिट्रेशन फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसे हम कहेंगे नॉन आयोनाइजिंग, तो यहाँ पर लो रेडिएशन जो होगी, लो पेनिट्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो अल्ट्रावायलेट रेज की होगी। थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज अगर हम इंड्यूस करवा रहे हैं म्यूटेशन को, तो उसे हम कहेंगे फिज़िकल नॉन आयोनाइजिंग म्यूटेशन। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप है वो है हमारा केमिकल का। तो केमिकल्स के थ्रू या किसी भी रासायनिक पदार्थ के आधार पर अगर हम म्यूटेशन को इंड्यूस कराते हैं, प्रेरित कराते हैं, तो उसे हम कहेंगे केमिकल इंड्यूस म्यूटेशन। यहाँ पर जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस यूज़ कर लिया, फिनॉल्स यूज़ कर लिया, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर लिया, नाइट्रोसमीन यूज़ किया, तो ये सारे हमारे म्यूटाजेनिक एजेंट होते हैं जिनको हम म्यूटेशन को इंड्यूस कराने के लिए काम में लेते हैं। ये तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर इफेक्ट, प्रकृति, वो किस तरीके से उनकी प्रकृति है और किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाता है। इसके आधार पर 2 तरीके का म्यूटेशन हो सकता है। फर्स्ट इज़ बायोकेमिकल म्यूटेशन एंड सेकंड इज स्प्यूरियस
म्यूटेशन। स्प्यूरियस म्यूटेशन एक तरीके का आर्टिफिशियल म्यूटेशन होता है जिसे भी हम इंड्यूस ही करवाते हैं। बायोकेमिकल म्यूटेशन जो होता है वो बेसिकली इफ़ेक्ट डालता है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट पर। फिजियोलॉजिकल मतलब कार्य करने की क्षमता, कार्य की क्षमता को, ठीक है। तो प्लांट की फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस आ जाए और उसके कारण अगर वो म्यूटेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा बायोकेमिकल टाइप का म्यूटेशन, जिसमें प्लांट की, एनिमल की फिजियोलॉजी में चेंज आ जाता है, काम करने की क्षमताओं में परिवर्तन आ जाता है। जो स्पूरियस टाइप का है, स्प्यूरियस टाइप का म्यूटेशन होता है वो ज़्यादातर हमारा जेनेटिकली बेस्ड होता है। और जेनेटिकली बेस्ड मतलब क्रोमोसोमल जो जीन एक्सचेंजिंग होती है, और आपने एक वर्ड सुना होगा क्रॉसिंग ओवर का। जो जीन एक्सचेंजिंग होती है उन जीन एक्सचेंजिंग के थ्रू उसमें कोई सीक्वेंसिंग में चेंजेस आने के कारण अगर इस तरीके का म्यूटेशन होता है तो उसे हम कहेंगे स्प्यूरियस म्यूटेशन। जीन सीक्वेंसिंग में, क्रॉसिंग ओवर में जो जीन का एक्सप्रेशन होता है वो जीन प्रॉपर मैनर में एक्सप्रेस नहीं हो पाते या ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्प्यूरियस टाइप का म्यूटेशन। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, वो किस दिशा में चल रहा है उसके आधार पर उत्परिवर्तन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड टाइप का म्यूटेशन, सेकंड इज़ रिवर्स टाइप का म्यूटेशन एंड थर्ड इज़ सप्रेशन म्यूटेशन। हिंदी में बोला जाता है अग्र उत्परिवर्तन, प्रतिलोमी उत्परिवर्तन और दमनकारी उत्परिवर्तन। फॉरवर्डेड है, इट मीन्स यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा वो नॉर्मल से अबनॉर्मल की तरफ होगा, नॉर्मल टू अबनॉर्मल, यानी जो नॉर्मल पर्सन है, एनिमल और ह्यूमन बींग्स, लिविंग्स जो हमारे थिंग्स हैं, उनके अंदर नॉर्मल कंडीशंस में कुछ चेंजेस होंगे जो कि हेरिडिटेबल होकर अबनॉर्मलिटी को शो करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन। रिवर्स उसका उल्टा कि अबनॉर्मल होगा और ड्यू टू म्यूटेशन अबनॉर्मलिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल म्यूटेशन, यानी नॉर्मल टाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपने सुना होगा कि अवशेषी पंख जो थे, वेस्टाइजल विंग्स जो थी, वो नॉर्मल टाइप की विंग्स में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर ये जो म्यूटेशन होगा ये रिवर्स टाइप का म्यूटेशन होगा, जिसमें वेस्टाइजल विंग्स जो होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड टाइप है हमारा सप्रेशन टाइप का। सप्रेशन मतलब दमनकारी उत्परिवर्तन, ये भी अबनॉर्मल टाइप का ही म्यूटेशन है। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका फिनोटिपिकली कैरेक्टर नॉर्मल से वाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिनोटिपिकली शो होता है, ये भी लक्षण प्रारूप ही होता है और इसमें नॉर्मल से वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल से जब वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो रहा है तो ये 2 तरीके का हो सकता है, ये 2 टाइप्स का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ इंट्राजेनिक सप्रेशन म्यूटेशन और सेकंड इज़ इंटरजेनिक सप्रेशन म्यूटेशन। इंट्राजेनिक जो होता है वो म्यूटेशन कंप्लीट जीनोम पर होता है। जीनोम मीन्स सेट ऑफ जीन्स, ग्रुप में होगा। कंप्लीट जीनोम के अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा है फिनोटिपिकली और वो एक्सप्रेस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंट्राजेनिक सप्रेशन म्यूटेशन। अगर सिंगल जीन के अंदर हो रहा है, सिंगल जीन या सिंगल क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे इंटरजेनिक सप्रेशन म्यूटेशन। यहाँ पर होगा क्या, नॉर्मल जो टाइप है उस नॉर्मल से वाइल्ड टाइप फिनोटिपिक शो होंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट। म्यूटेशन साइट मतलब जहाँ पर उत्परिवर्तन हो रहा है उनके स्थलों के आधार पर उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्रोमोसोमल म्यूटेशन साइट और द सेकंड वन इज़ पॉइंट म्यूटेशन साइट। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा वो हमारी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन में पढ़ा था वो स्ट्रक्चरल टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिकल टाइप का हो सकता है। इसमें आप स्ट्रक्चरल टाइप को अगेन कैटेगराइज कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल टाइप कितने तरीके का होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन। न्यूमेरिकल में एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ये जो है
ये दोनों ही हमारे क्रोमोसोमल टाइप के म्यूटेशन होते हैं। अगेन नेक्स्ट जो टाइप है वो है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट मीन्स होता है किसी एक पॉइंट पर चेंज होना, और यहाँ पर पॉइंट जो चेंज होगा वो किसका होगा, बेस सीक्वेंस का चेंज होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बेस का सीक्वेंस चेंज हो जाए, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। मान लीजिए यहाँ पर आना था ए की जगह आ गया है जी, ठीक है, यहाँ आना था टी की जगह आ गया है सी। तो इस तरीके का बेस सीक्वेंस अगर चेंज हो जाता है वन पेयर में, तो उसे हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के आधार पर उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोसोमल टाइप का और दूसरा होता है सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक्ड, ठीक है। हमें पता है कि अगर ह्यूमन बीइंग के केस में बात करेंगे तो हमारे पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं और 23 पेयर्स में होते हैं। इस 23 पेयर्स में 22 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और 1 इज सेक्स क्रोमोसोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस आता है तो उसे हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, जिसके कारण जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स जो था वो हमारे सेक्स क्रोम में ही चेंजेस आने के कारण डेवलप होने वाला सिंड्रोम है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो हमारे बॉडी, जो हमारे एसेंशियल पार्ट्स हैं, जो हमारी नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर है, उनके अंदर अगर कोई चेंजेस आता है, जैसे हमारे जितने भी सिंड्रोम्स थे आपने पढ़े, एडवर्ड सिंड्रोम्स है, पटाओ सिंड्रोम्स है, ये सारे सिंड्रोम्स जो थे वो हमारे ऑटोसोमल टाइप के ही थे। इनमें हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर में एक या तो ऐड हो रहा था या डिलीट हो रहा था, एक कंप्लीट सेट ऐड हो रहा था, डिलीट हो रहा था। तो इसे हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स म्यूटेशन, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन कोडिंग। प्रोटीन जो कोड होती है जीन के थ्रू, प्रोटीन मतलब एक्सप्रेस होती है अपने आप से। जीन एक्सप्रेस किसके बिहाफ पर करता है, प्रोटीन के बिहाफ पर। तो यहाँ पर जो प्रोटीन कोड हो रही है वो किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसके आधार पर म्यूटेशन के हमने 5 कैटेगरीज बनाई है। देखिए, फर्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन, सेकंड इज नॉनसेंस म्यूटेशन, थर्ड इज न्यूसेंस म्यूटेशन, फोर्थ इज न्यूट्रल म्यूटेशन एंड फिफ्थ इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फर्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर जो कोडिंग हो रही है, कोडिंग के दौरान ही जो भी हमारा अमीनो एसिड्स है उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो, वो साइलेंट ही रहे। मान लीजिए इस पर्टिकुलर ये ट्रिपलेट फॉर्म्स है GUG, ये ट्रिपलेट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सीक्वेंस की कोडिंग हो रही थी, लेकिन जब ये कोड हो रहा है तो ये अपना अमीनो एसिड्स के बिहाफ पर कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी कोडिंग रेस्पॉन्सेस को ये शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये कोड जो था ये साइलेंट हो गया। तो इस तरीके से जो म्यूटेशन होता है उसे हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जो कोडिंग सीक्वेंस चल रहा था वो इन ट्रिपलेट्स पर होने वाला था। अगर इस ट्रिपलेट्स पर इस तरीके से कोडिंग सीक्वेंस चल रहा था, आपको पता होगा कि हमारा DNA का 5 स्ट्रैंड और 3 स्ट्रैंड होता है, और अगर हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही होती है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस DNA टेम्पलेट पर क्या फॉर्मेशन करती है, mRNA का सिंथेसिस करती है। हर एक जो ये हमारे DNA टेम्पलेट्स हैं उस पर 2 साइट्स आर अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज़ स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशिएशन साइट्स एंड द सेकंड वन इज़ टर्मिनेशन साइट्स। तो इनिशिएशन मतलब प्रारंभन होना है कोडिंग का यानी ट्रांसक्रिप्शन का, और टर्मिनेशन साइट्स मतलब एंड होना है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि जो कोडिंग सीक्वेंस चल रहा है वो टर्मिनेशन पॉइंट के आने से पहले ही एंड हो जाती है। कोडिंग सीक्वेंसेस जो है वो टर्मिनेशन पॉइंट के आने से पहले ही एंड हो जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन को वहीं पर रोक देती है। तो ये अधूरा होता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। न्यूसेंस म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन जिसमें कोडिंग किसी और सीक्वेंस की होनी थी लेकिन कोड कोई और सीक्वेंस हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर AUG आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर AUG की जगह कौन सा आ गया है, GUA आ गया। तो कोड इस सीक्वेंसिंग का होना था,
और कोडिंग इस सीक्वेंस का हो गया है, जिसके कारण इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आ जाता है। न्यूट्रल म्यूटेशन जिसमें एक ट्रिपलेट या एक कोडोन अगर कोड होता है तो दूसरे पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर ये कोड हो रहा है तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, अगर ये कोड होगा तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। दोनों ही एक तरीके से न्यूट्रल इफ़ेक्ट को शो करते हैं, और जो नया कोड बन रहा है, ये जो कोडिंग हो रही है, वो बिल्कुल अपने नॉर्मल मैनर में ही काम करती है, उसका किसी और पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। लास्ट है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्टिंग में हमारे एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे या तो डिलीट हो जाएं या ऐड हो जाएं। बेस पेयर्स का सीक्वेंस ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, तो इस तरीके की शिफ्टिंग जो होगी उसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन। जो भी हमारे पास में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होती है, वो ट्रिपलेट्स की जगह अगर डबल फॉर्म में ही रह जाए, 2 ही रह जाए न्यूक्लियोटाइड्स और वहाँ पर या 4 हो जाए, तो इसमें भी हमारा जो शिफ्टिंग होगी, जो म्यूटेशन होगा, वो फ्रेम शिफ्टिंग ही कहलाता है। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेशन जिनको हमने कैटेगराइज किया है 6 कैटेगरीज़ के अंदर। आप इसमें और भी टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल डिस्कस करेंगे।